से मुक्ति पाने का वे कोई सामाजिक आदर्श उपस्थित नहीं कर पाए, लेकिन ये सम्यता शापग्रस्त है और इसका हास अनिवार्य है। एक अंतर्कथा की तरह इसका मार्मिक चित्रांकन करने में वे सफल हुए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सन 1866 छायावाद युग के सबसे अधिक सशक्त और प्रौढ़ प्रतिमा के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल निराला जी के प्रशंसक नहीं थे और उनके समय तक हिंदी आलोचकों की ओर से निराला का विरोध भी बदस्तूर चल ही रहा था, किंतु फिर भी शुक्ल जी ने ये दिखाते हुए कि संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि बहुचस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा निराला जी में है। स्मरण रहे कि छायावाद के प्रति शुक्ल जी का यही आक्षेप था कि इस प्रवृत्ति के कारण नाना अर्थभूमियों पर काव्य का प्रसार रुक सा गया है। अतः निर्ला के संबंध में अपनी ही मान्यता का खंडन करके शुक्ल जी ने एक वस्तुन्मुखी निराला जी के कविता संग्रह परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, अश्निमा, कुकुरसुता, बेला, नए पत्ते और अर्चना आलोचक दृष्टि का परिचय दिया, किंतु इससे निराला जी की काव्य प्रतिमा की महानता ही अधिक प्रमाणित होती है। निराला इस बीच हिंदी के उपेक्षित कवि नहीं रहे, सबने एक स्वर से उन्हें महाकवि मान लिया है। लेकिन सन 34-36 तक जिस तरह बिना सम्मे बू के निराला जी पर चतुर्दिक से प्रहार किए जाते थे, उसी तरह बिना समझते बुरे अब उन्हें महाप्राण, महामानव और महाकवि घोषित करके अंधमुक्ति और अंधस्तुति से दे से उस पूर्व अपराध का प्रायश्चित किया जाता है। हिंदी के आलोचक निराला की कविता का ठीक ठीक मूल्यांकन न तब करते थे न अब करते हैं। जीवन में इतने विकट और हिंदी के लिए लज्जास्पद संघर्ष के बाद निराला जी को स्वीकृति, यश और मान चाहे अब मिल रहा हो, लेकिन दुर्भाग्य से उनके समूचे काव्य का पूर्वग्रह रहित, निष्पक्ष और वस्तुपरक मूल्यांकन होना अभी बाकी है। डा शून्य रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक निराला में तथा पंडित नंद दुलारे बाजपेयी और दो एक आलोचकों ने अपने निबंधों में निराला जी की कविता को संभने सममाने का गृहत किया है, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। सबसे पहले उनकी कविता का मूल्यांकन महाकवि पंत ने अपनी कविता अनामिका के कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी के प्रति में किया था, जो मेरी दृष्टि में आज भी अन्य सभी विवेचनों से अधिक वस्तुपरक और गंभीर है और निराला जी की कविता के वास्तविक सौंदर्य, अर्थ, गौरव और महिमा का सही उद्घाटन करता है। छंदबंध भवतोड़ फोड़कर पेटकारा अचल रूढ़ियों की कवि तेरी कविता धारा मुक्त, अबाग, अम्द, रजत निर्कसी निहसत, गलित ललित आलोक राशि, चिर अकलुष अविजित, स्फटिक शिलाओं से तूने वाणी का मंदिर शिल्पी बनाया, ज्योति कलश निज यश का धर चिर शिलीभूत सौंदर्य, ज्ञान, आनंद अनश्वर शब्द शब्द में तेरे उज्जल जड़ित हिम शिखर, श्व कल्पना की उड़ान, भव भास्वर कलरव, हंस, अंश वाणी के, तेरी प्रतिभा नित नव, जीवन के करदेश से अमलिन मानस सर्पित शोमित तेरा, वरद शारदा का आसन निज, अमृत पुत्र कवि, यश काय तव जरा मरंजित, स्वयं, भारती से तेरी हतंत्री ककत, पंथ, युगवाणी। पंत जी की कविता में निराला जी की कविता के उन सभी विशिष्ट तत्वों की ओर संकेत मिल जाता है, जिनका समूह उद्घाटन उनकी बहुवस्तुक्षिणी कविताओं की अपेक्षा में रखकर विशद रूप में होना अभी शेष है। इस संक्षिप्त विवरण में ये कार्य संभव नहीं है। यहाँ केवल निराला की कविता के विकास की रूपरेखा ही अंकित की जा सकती है। जूही की कली निराला जी की प्रारंभिक कविताओं में से है। सन 1616 में जब निराला जी केवल 20 वर्ष के थे, इस कविता की रचना हुई, किंतु ये प्रथम बार प्रकाशित हुई सन 1623 में मतवाला के 18वें अंक में। मतवाला काल की उनकी कुछ कविताएं कलकत्ते से प्रकाशित होने वाले संग्रह अनामिका में आ गई थी, लेकिन ठीक से उनकी रचनाओं का प्रकाशन सन 1626 से ही शुरू हुआ, जब उनका परिमल प्रकाश में आया। पंत के पहल की तरह परिमल की कविताएं भी छायावाद के उत्कर्ष काल की प्रतिनिधि स्वनाएं हैं। अचल रूढ़ियों की पवतकारा फोड़कर मुक्त, अबाग निर्भर सी बहने वाली निराला की कविता धारा का महत्व क्षु अस्थायी ही होता यदि यह विद्रोह, असंयत और उछूखल होकर केवल विचित्र काव्य प्रयोगों, उक्ति चमत्कारों और छिछली व्यंग और वचन भंगिमा के आत्म प्रदर्शन में लग जाता, जैसा कि रूढ़ी तोड़ने का उपक्रम करने वाले वर्तमान प्रयोगवादी कवियों की बचकानी तुकबंदियों से प्रमाणित है।
प्रत्युत छायावादी कवियों के विद्रोह ने सामान्यतः और निराला के विद्रोह ने विशेषतः एक उच्चतर नैतिकता और काव्यादर्श की स्थापना में अपने को प्रकट किया। परिमल की कविताओं में व्यक्त कवि का संयम, उसका उदात्त अंतःस्वर, करुणा से सहज द्रवित हृदय की विशालता, अन्याय और उत्पीड़न के विरुद्ध उसका मानवोचित दर्प एक शक्तिशाली व्यक्तित्व का सूचक है। भावों के सूक्ष्म सौंदर्य, दार्शनिक गहराई, अर्थ की गंभीरता, अभिव्यंजना की प्रौढ़ता और वस्तु की विविधता के नाते परिमल की कविताएं उस समय तक के छायावादी काव्य साहित्य में बेजोड़ थीं। जूही की कली, पंचवटी और जागृति में मुक्ति आदि प्रेम और सौंदर्य के सरस कल्पना चित्र अपनी सौंदर्य आवेगमयी भाषा और सूक्ष्मतत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। परिमल में निराला के 6 बादल गीत हैं, जिनमें बादल की अलग अलग कल्पनाएं हैं। विधवा में इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, काल तांडव की स्मृति रेखा और व्यथा की भूली हुई कथा सी भारतीय विधवा का करुण चित्र है। आगे मिनुक का कारुषिक चित्र कलेजे के 2 ट्रक करने में समर्थ हैं। इनके अतिरिक्त और अनेक कविताएं हैं जिनमें प्रतीक व्यंजना द्वारा निराला ने अत्याचार पीड़ित दलित जनों के प्रति अपने हृदय की करुणा उड़ेली है। उनका प्रसिद्ध मक्ति गीत भर देते हो अपने आराध्य या प्रेमी की स्नेहमयी करुणा के प्रति एक सरल हृदय की निव्याज आस्था से परिपूर्ण है, आर हृदय में एक सघन कृतज्ञता का माव जगाता है। इनके अतिरिक्त परिमल की कुछ कविताएं शुद्ध छायावाद की हैं, जिनमें अज्ञात से मिलने की कामना व्यक्त हुई है। कुछ पर स्वामी विवेकानंद के रहस्यवाद का प्रभाव है। कुछ कविताओं में अतीत इतिहास की स्मृति दिलाने वाले चित्र हैं, तो कुछ में प्रलयन कर शिव के तांडव नृत्य का गायन कर श्रृंगार से विरक्ति और सामाजिक वैषम्य को मिटाने वाली ध्वंसलीला के प्रति आग्रह प्रकट किया गया है। कुछ में हिंदू पुंजागरण की भावना को उद्बुद्ध किया गया है और कुछ में पौराणिक जीवन के चित्र अंकित किए गए हैं। कुल मिलाकर परिमल में छायावाद की अनेकमुखी प्रवृत्तियों की उदात्त झलक मिलती है। राष्ट्रीय चेतना की सूक्ष्मानुभूतिमयी व्यंजना जितने गंभीर और प्रौढ़ स्वरों में परिमल में हुई, उतनी उस समय तक छायावाद के किसी अन्य कवि की वाणी में नहीं हो पाई। परिमल की कविताओं से सचमुच समूची जाति के मुक्त प्रयास का पता चलता है। परिमल के बाद गीतिका आई और गीतिका के बाद अनामिका। गीतिका के छोटे छोटे गीतों में भी परिमल का सा ही वैविध्य है, एक ही माव की विविध स्थितियों में रखकर आवृत्ति नहीं है। भावों की ऐसी सुसंबद्धता और कमनीयता, मानवीय भावनाओं की उदात्त अभिव्यक्ति अन्यत्र दुर्लभ है। किंतु गीतिका के गीत उतने लोकप्रिय न हो सके, इसलिए नहीं कि उनमें प्रेषणीयता का अभाव है, बल्कि इसलिए कि निराला ने इन गीतों के रूप में एक एक बूंद में सागर भरना चाहा है। भाव सरणी सरल और एक सूत्रीय भी नहीं है, बल्कि उनमें अक्सर एक नाटकीय ढंग से विपरीत और विषम भावों की संश्लिष्ट समन्विति की गई है। उनका नाद सौंदर्य भी नवीन है, जो शास्त्रीय या लोक संगीत में पूरी तरह नहीं समाता। एक एक गीत को बार बार पढ़ने या गाने से ही उसके भाव और अर्थ के शब्दल एक एक कर खुलते हैं। किंतु अनामिका सन 1637 के गीतों और कविताओं में निराला की प्रगल्भ कल्पना को पुनः मुक्त उड़ने का अवकाश मिला। अनामिका उनका प्रतिनिधि काव्य ग्रंथ है, जिसमें उनकी कविता का प्रौढ़तम विकास दिखाई देता है। छायावादी कवियों ने स्त्री और पुरुष के प्रेम की जो कल्पना की है, वो रीतिकालीन गारी कवियों की काम क्रीड़ा की वस्तु और इधर के भोगवादियों और प्रयोगवादियों की जबी स्तर पर उतरकर स्त्री को मात्र शारीरिक वासनापूर्ति का साधन समझने वाली असामाजिक कल्पनाओं से भिन्न है। साथ ही भक्त और अध्यात्मवादी कवियों की तरह छायावादी कवियों ने नारी को न सहज अपावन माना और न प्रगतिवादियों की तरह क्रांति पथ में बागक समझकर उसे संदेह की दृष्टि से ही देखा। छायावादियों ने निराला, पंत प्रसाद, महादेवी आदि ने नारी पुरुष प्रेम को क्षण सभी रूढ़ियों या एकांगी दृष्टियों से मुक्त करके एक सहज मानवीय आधार पर स्थापित करना चाहा, जिसमें एक दूसरे का आकर्षण, एक दूसरे के प्रति उत्सुक और समर्पित होने की राची हार्दिक भावना ही उनके मुक्त ग्रेस की कसौटी हो, न कि रूढ़ बंधन, समाज के अथः संबंध या मात्र शारीरिक वासना। प्रेम की इस उदात्त और संस्कृत कल्पना को, जिसमें नारी के व्यक्तित्व के पूरे गौरव को समान भाव से स्वीकार किया गया था, कुछ लोगों ने वायवी प्रेम या अशरीरी वासना का नाम दिया, तो किसी ने इसे कल्पित और क्षयी रोमांस कहा। इसके नव संस्कृति विधायक रूप को कम लोगों ने ही पहचाना।
यद्यपि इस युग के नए समाज संबंधों में छायावादी कविता द्वारा निर्मित नए और उच्चतर मानव मूल्यों की स्वीकृति स्वयं विकास तक से होने लगी थी। बाद में प्रगतिवादियों ने या प्रयोगवादियों ने नारी समस्या के प्रति जो एकांगी दृष्टिकोण अपनाए, वे आज की सुसंस्कृत आधुनिक नारी को मान्य नहीं हैं। न वो जीवन के संघर्ष में बाधक समझी जाना पसंद करती हैं और न जैवी आधार पर भावना रहित शारीरिक वासना की पूर्ति का मात्र साधन ही समझी जाना चाहती हैं। वो जीवन के दर क्षेत्र में पुरुष की समकक्षिणी बनने की आकांक्षी हैं, किसी की वासना तृप्ति का साधन न बनकर मुक्त हृदय से अपने क्षुदे का प्रेम देना और पाना चाहती हैं। ये प्रेम ही नारी पुरुष संबंध की उच्चतर नैतिक मर्यादा है। जुगल प्रेमियों के संयम आर सामाजिक दायित्व और स्वामित्व की कसौटी है। दलित वर्ग के प्रति सहज करुणा के भाव की तरह ही नारी के प्रति छायावादी कवियों का ये समानता का भाव भी प्रगतिशील और नई सांस्कृतिक चेतना का द्योतक है। निराला जी की कविता में और विशेषकर अनामिका में इस सांस्कृतिक चेतना का भव्य रूप देखने को मिलता है। अनामिका की पहली कविता रेयसी में ही यह प्रकट है। इसीलिए सम्राट एडवर्ड अष्टम के प्रति में उन्होंने प्रेम के लिए इतने बड़े साम्राज्य को त्याग देने वाले एडवर्ड अष्टम को बधाई दी है, क्योंकि आलिंगित तुमसे हुई सभ्यता यह नूतन और अनेक कविताओं में निराला जी ने नारी पुरुष प्रेम को उदात्त अभिव्यक्ति दी है। इनके अतिरिक्त अनामिका में तोड़ती पत्थर थे किसान की नई बहू की आंखें, बादल गरजो, तोड़ो तोड़ो, तोड़ो कारा आदि कविताएं एक नई प्रगतिशील चेतना की सूचना देती हैं। सरोज स्मृति एक लंबी शोक गीति एलेजी है जो उन्होंने अपनी पुत्री सरोज की स्मृति में लिखी है। कुछ आलोचकों का मत है कि विश्व साहित्य में इतनी गहन वेदना और तीखे व्यंग से युक्त शोक गीति की अमी तक रचना नहीं हुई। अपने व्यक्तिगत दुख से ऊपर उठने की चेष्टा सरोज स्मृति में हृदय को विदीन करने वाला मार्मिक उदनगार बनकर फूट पड़ी है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ नाग्स जो नहीं कही। निराला की काव्य साधना वस्तुतः इस उदातीकरण की महत् चेष्टा की आदि से अनंत तक प्रमाण है। घोर निराशा और अवसाद की अनुभूतियां बरबस दबाने पर भी यद्यपि कहीं कहीं फूट पड़ती हैं, जैसे जीवन चिकालिक क्रंदन या मैं अकेला देखता हूँ, आ रही मेरे दिवस की सांध्य बेला, या स्नेह निभर बह गया है, रेत जो तन रह गया है, या दिख चुका जो आए थे सब चले गए, मेरे प्रिय सब भले गए सब बुरे गए आदि कविताओं में, लेकिन हताश अवस्था में भी उनकी परुष तेजस्विता अपना आत्मगौरव नहीं खो देती और इस प्रकार वे पाठक में जीवन संघर्षों के प्रति स्वाभिमान का भाव ही जगाते हैं। अनामिका और अगले संग्रहों के ऐसे गीतों को व्यक्तिवाद का असामाजिक रूप नहीं कह सकते, क्योंकि पीड़ा बिना मेले ही, संघर्ष में बिना इटे ही पीड़ा और संघर्ष से पलायन करने वाली प्रवृत्ति उनमें नहीं है, बल्कि एक ऐसे तेज पुज व्यक्ति की सन्हज अनुभूति का गंभीर कचोटने वाला वेदन है जो इतना कुछ मेलकर्मी नक्षर न हो है। अनामिका में ही निराला जी की प्रबंध कविता राम की शक्ति पूजा छुपी है। इतने छोटे आकार प्रकार का महाकाव्य निराला जी की प्रतिमा ही रच सकती थी। राम की शक्ति पूजा बीज रूप में एक महाकाव्य ही है, क्योंकि इतने संक्षेप में और राम कथा के एक प्रसंग को लेकर ही उन्होंने मानव हृदय की विविध स्थितियों और भावनाओं का संपूर्ण चित्रणुसा कर दिया है। अनामिका के बाद तुलसीदास में प्रबंध काव्य रचने की इस असाधारण सामर्थ्य का और भी विकास हुआ है। तुलसीदास की रचना के बाद निराला जी ने नया मोड़ लिया। कुकुरमुता, अखिमा, बिला, नए पत्ते और रचना में निराला जी ने प्रगतिशील कविता के युग के नए वस्तुन्मुखी प्रभाव ग्रहण किए, छायावादी काव्यामरण उतारकर अधिक सरल और मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया। जमींदार की बनी महाजन धनी हुए हैं, जग के मूर्ख पिशाच धूर्तगण गनी हुए हैं, जैसी पंक्तियों में समाज के वर्ग संघर्ष की खुली माकी है। इस बीच निराला जी का मानसिक स्वास्थ्य गिरता गया, संभवतः बाह्य अभावों की चेतना और आत्मवेदना के गरल को स्वयं पीकर केवल अमृत दान करने के आंतरिक संग ने ही उन्हें अस्वस्थ बनाया है, क्योंकि निराला जी की प्रत्येक कविता से लगता है देह से भीतर अभिव्यक्ति पाने के लिए भावों और अनुभूतियों का पारावार उमड़ रहा है, जिसे बाँच तोड़कर प्लावन करने से कवि को बरस थामना पड़ रहा है। अपनी कल्पना को कुरेद कुरेद कर निर्थक, फालतू या अलंकारी शब्दों से उनकी कविता का भवन निर्मित नहीं हुआ,
बल्कि लगता है जैसे किसी विपुल राशि में से उन्हें अपनी आवश्यकतानुसार केवल एक स्वल्प राशि को ही चुनने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। संयम और चयन का ये प्रयास उनकी शैली से भी प्रकट है। इसीलिए उनकी कविताओं में ध्वनित अर्थ कोरे अभ्युदय से कहीं अधिक गंभीर और मर्मभेदी हैं। उनकी आत्मनिष्ठ और समाजनिष्ठ, रहस्यात्मक और समाजोन्मुखी प्रवृत्तियां मानवताबोधिनी एक ही समंजस अनुभूति का प्रकाश हैं। अनामिका के पश्चात की कविताओं में उतका समाज चिंतन अधिक मुखर रहा है। यह उनकी कविता के उतार का काल है। उनमें पहले जैसा काव्य का उत्कर्ष नहीं रहा। निराला जी ने शास्त्रोक्त आधार पर कोई महाकाव्य नहीं रचा, किंतु समग्र रूप से उनका काव्य इस युग की प्रवृत्तियों का एक महाकाव्य ही है, जिसमें राष्ट्रीय चेतना और हमारे सांस्कृतिक जीवन और चिंतन की भी धाराएं अभिव्यक्ति पा गई हैं। उनके अलग अलग गीत इस महाकाव्य के अलग अलग सम हैं। श्री सुमित्रानंदन पंत सन 1601 छायावादी युग के तीसरे महाकवि हैं। इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आपका देखने का शुक्रिया। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको कोई और बुक भी चाहिए कि हम एआई के थ्रू रीड करवाएं उसे, तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मेरा नाम शायना है और आप देख रहे हैं आई लव हिंदी।